हाय स्कॉलर्स, हमारे सभी प्यारे स्कॉलर्स, कॉन्सेप्टर्स, टेंजेंटर्स, रेडी हो जाइए। लेक्चर नंबर 11 सॉलिड स्टेट। आज हम सब फिर एक बार एक साथ बैठ के डिस्कस करने वाले हैं। आज का जो लेक्चर हमारा बेटा है वो आप सभी जानते हैं कि जहाँ से लेक्चर नंबर 10 हमारा छूटा था, जिसमें हमने ए बी टाइप के आयनिक क्रिस्टल्स के स्ट्रक्चर पे डिस्कस किया था, जैसे NaCl, CsCl, ZnS वगैरह पे डिस्कस किया था। तो आज का लेक्चर हमारा मुख्य रूप से है जिसमें हम लोग A2V या AB2 टाइप के आयनिक क्रिस्टल्स पे डिस्कस करने वाले हैं, इनके स्ट्रक्चर्स पे डिस्कस करने वाले हैं। और इसके बाद इन आयनिक लैटिस क्रिस्टल्स की फाइनल टेबल हम लोग तैयार करेंगे, जो सभी एग्ज़ाम के लिए आपके लिए एकदम रामबाण होने वाली है। चाहे वो हमारी फिर नीट की एग्ज़ाम हो या फिर हमारी IIT मेन की हो या बोर्ड एग्ज़ाम हो, किसी टाइप की एग्ज़ाम हो, तो दोनों स्ट्रक्चर बनाने के बाद A2V एंड AB2 हम लोग फाइनल आज टेबल तैयार करेंगे, जिसमें पिछले जो AB टाइप के बनाए थे उन्हें भी शामिल करेंगे। और टेबल से कहीं न कहीं हर एग्ज़ाम में आज क्वेश्चन आपका आ ही जाएगा। और ऐसे हमारे जितने भी बच्चे हैं जो हमें पहली बार देख रहे हैं, तो इससे पहले बेटा 10 लेक्चर हो चुके हैं सिस्टेमेटिक, पहले सारे लेक्चर देखें तब 11 देखें, तो बहुत मज़ा आएगा आपको। सिस्टेमेटिक सारे लेक्चर देखें और इस सेशन 2022 में आप टेंजेंटस केमिस्ट्री वर्ड से, कॉन्सेप्टर्स केमिस्ट्री वर्ड से एनी हाउ किसी भी तरह से जुड़ सकते हैं। ऑफलाइन कॉन्सेप्ट क्लासेज NB रोड फतेहगढ़ पे आके हमसे जुड़ सकते हैं और बहुत अच्छे से अपने सेशन में। और इस बार किसी भी तरह का हो और हमारा टारगेट है, चाहे बोर्ड एग्ज़ाम हो या आने वाली कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हो, किसी में भी केमिस्ट्री की वजह से हमें हताश ना होना पड़े। बहुत ईजी एंड ट्रिकी वे में हम सब बैठ के केमिस्ट्री पढ़ेंगे। तो बात करते हैं हम लोग AB2 A2V टाइप क्रिस्टल्स पे। तो बेटा सबसे पहले बात करते हैं AB2 टाइप पे। और AB2 टाइप में हम जो स्ट्रक्चर डिस्कस करने वाले हैं वो होगा CaF2। क्या होने वाला बेटा है हमारा ये CaF2। CaF2 के बारे में जानेंगे। तो पहले इसके मुख्य अगर कहें CaF2 को फ्लोराइड स्ट्रक्चर भी कहते हैं, याद रखिएगा। एग्जाम्स में डायरेक्ट पूछा जाएगा, क्या कहते हैं इसे? फ्लोराइड स्ट्रक्चर भी कहेंगे। क्या बेटा कहेंगे? फ्लोराइड स्ट्रक्चर्स, इसे फ्लोराइड स्ट्रक्चर भी कहेंगे। यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं स्थिति को, तो यहाँ जो कैटाइन हमें मिलने वाला है वो Ca2+ होगा। इसके भी स्ट्रक्चर को हम लोग बनाते हैं, देखें मुख्य बातें को, जैसे NaCl, CsCl, ZnS में लेक्चर नंबर 10 में सीखी थी हम लोगों ने सारी बातों को। तो यहाँ पे Ca2+ होगा कैटाइन, और F- हमारा होगा एनाइन। एनाइन क्या होगा? F-। लेकिन मोस्टली ऐसा होता नहीं। आज यहाँ एक पहला एक्सेप्शनल केस आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। R+, एटॉमिक साइज ऑफ कैटाइन ग्रेटर देन एटॉमिक साइज ऑफ एनाइन, इसलिए वेरी वेरी स्पेशल हो जाता है। पिछले लेक्चर में है एनाइन हमेशा, इसे यहीं पे एक्सेप्शनल केस है जहां पे कैटाइन का साइज कैसा होगा? बड़ा होगा एनाइन से। और जिसका साइज बड़ा होगा उसकी क्या होती है? पैकिंग। पिछले लेक्चर में पढ़े थे हम लोग। तो यहां पे जो कैटाइन होगा ये पैकिंग करेगा। क्या करेगा? ये पैकिंग करेगा। अब एनाइन छोटा हो गया यहाँ पे साइज, तो ये हमारा क्या करने वाला है? बताइए बताइए जल्दी से। ये वॉइड्स में पैक होगा। कहाँ पैक होगा? वॉइड्स में। तो यहाँ पे इस तरह से पहला केस है। और समझिए ये आपका CaF2 टाइप के ही स्ट्रक्चर है जिसमें ऐसा होने वाला, जिसमें स्पेशल CaF2 है। एनाइंस में आपको पता फ्लोरीन का एटॉमिक साइज सबसे छोटा होता है, इसीलिए मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल फ्लोरीन, इसीलिए तो सबसे छोटा साइज है, कैट से इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है, इसलिए तो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव माना जाता है। तो यहाँ पे स्मॉल एटॉमिक साइज की वजह से ऐसा हुआ। यहाँ पहली बार कहीं पे कैटाइन पैकिंग का काम करेगा, अदरवाइज हमेशा कैटाइन हमारा वॉइड्स पे ही होता था, और यही हमने आपको मुख्य बात बताई भी थी। अब तो यहाँ पे तो पहला पॉइंट, इन मुख्य फंडामेंटल बातों को हम लोगों ने जान लिया।
अब यहाँ पे पैकिंग की बात करेंगे तो पहले पॉइंट में यहाँ पे जो पैकिंग होती है CCP क्लोज पैकिंग होगी, CCP कहें या FCC कहें, CCP क्लोज पैकिंग यहाँ होगी। ठीक है, क्या होगी यहाँ पे CCP क्लोज पैकिंग, या फिर इसी को FCC क्लोज पैकिंग भी कह सकते हैं, FCC क्लोज पैकिंग भी कह देंगे बेटा, CCP क्लोज पैकिंग या FCC क्लोज पैकिंग। तो FCC क्लोज पैकिंग की बात जब करेंगे तो आपको पता पैकिंग में कौन यूज होगा, कैटाइन, और जब पैकिंग में कैटाइन यूज होगा तो कैटाइन की स्थिति कहाँ कहाँ होगी आप जान जाइए। FCC में कहाँ होगा, कॉर्नर पे होगा और फेस सेंटर्स पे होगा। कहाँ हो जाएगा, फेस सेंटर्स पे, कॉर्नर पे एज वेल एज फेस सेंटर्स पे। अब कॉर्नर पे कौन सा पार्ट होता है आपको पता है, 8 कोने होंगे, 1/8 पार्ट होता है, बार बार सीख चुके हैं हम, कई बार सीखे हैं। 8 कोने और कौन सा पार्ट होता है, 1/8 पार्ट, है ना। तो यहाँ से 8 से 8 खत्म हो जाएगा, ये 1 आ जाएगा। फेस सेंटर की बात करें तो 6 फेस होते, एक हमारी कॉमन बात हो चुकी है इस तरह से। तो ये हमारा ये 3 हो जाएगा, तो यहाँ पे ये हमारा, तो इस तरह से हम लोग कह सकते हो कैटाइन का काम कौन कर रहा है, Ca2+। तो नंबर ऑफ Ca2+ पर यूनिट सेल कितने होने वाले हैं आप लोग खुद बता दीजिए, 1 + 3 = 4। इस तरह से ये 4 हो जाएंगे हमारे नंबर ऑफ Ca2+। तो जल्दी से नोट करें। अब यहीं से आप जान सकते हैं कि हम लोग अपना भी दिमाग यूज कर सकते हैं क्या, कि जब Ca2+ 4 हो गए तो अब F- कितने होंगे, फार्मूले बताइए। CaF2, जब Ca1 है तो यहाँ पर रेशियो क्या है, 1:2 है बेटा। जब Ca1 है तो फ्लोरीन 2 है। जब Ca4 आए तो फ्लोरीन कितने होंगे, 8 होंगे, 8। आ गया समझ में। तो ऐसे भी लॉजिकल निकाल सकते हैं और सिस्टमेटिक भी बता देंगे 8 क्यों है। चलिए पहले इसे आप नोट करें, स्क्रीन शॉट लें जल्दी, मैं हट जा रहा हूँ बेटा, जल्दी स्क्रीन शॉट लें। तो यहाँ पे CaF2 स्ट्रक्चर की बात हो रही है हमारी, तो इस तरह से ये 4 होगा। क्लियर हो गया, स्क्रीन शॉट ले लिया, आगे देखते हैं। तो इस तरह से कैटाइन्स पर यूनिट सेल हमारे 4 आ गए। इसी तरह से आगे अब हम लोग बात करेंगे एनाइन्स पे। तो एनाइन अब कहाँ होंगे, नंबर 3 एनाइन वोइड्स में होंगे, और वोइड्स में एनाइन का मीनिंग F- बेटा यहाँ होगा टेट्राहेड्रल वोइड्स पे। कहाँ होगा, टेट्राहेड्रल वोइड्स पे। इसका एक लॉजिक भी सीधा है, ऐसे भी जान सकते हैं हम लोग, क्योंकि यहाँ पे F- हमारे कितने होने चाहिए, 8 होने चाहिए। और टेट्राहेड्रल वोइड्स कहाँ बनते हैं, बॉडी सेंटर पे, बॉडी सेंटर नहीं सॉरी बॉडी डायगोनल पे बनते हैं। और एक बॉडी डायगोनल में कितने बनते हैं हमारे, 2, और बॉडी डायगोनल होते कितने हैं, 4 होते, तो 4 2 जा 8। तो यहाँ से और 8 ही फ्लोरीन चाहिए CaF2 के रिस्पेक्ट में। तो ये कहाँ होंगे, टेट्राहेड्रल वॉइड पे यहाँ पे पैक होने वाले हैं हमारे कौन, F-। तो और ये टेट्राहेड्रल वॉइड हमेशा कहाँ बनते हैं, हम आपको बता चुके हैं पिछले लेक्चर्स में, बार बार डिस्कस किए, बॉडी डायगोनल पे। और बॉडी डायगोनल पे कितने टेट्राहेड्रल वॉइड बनते हैं, 2 टेट्राहेड्रल वॉइड्स का फॉर्मेशन होता है। तो इसलिए नंबर ऑफ F- पर यूनिट सेल कितने हो जाएंगे, पर यूनिट सेल। तो कितना हो जाएगा यहाँ से 2 इंटू बॉडी डायगोनल 4 बनेंगे, तो कितना आ गया 8 F- हो गए। अब तो यहाँ पे अब देखो हमारा लाई हो जाएगा Ca2+, F- में रेशियो निकाल दीजिए। तो Ca2+ की जगह कितना आएगा 4, और F- की जगह कितना आएगा 8, रेशियो कितना आ गया 1:2। बिल्कुल फिट एग्जैक्ट साबित हुआ, बिल्कुल सही हो गया ना, बिना किसी टेंशन के। अब यहीं पे इसका एक बार हम लोग स्ट्रक्चर भी बना के देख सकते हैं बहुत आसानी से। चलिए क्यूब बनाते हैं, क्यूब बनाइए इस तरह से हम लोग क्यूब बनाते हैं। तो यहाँ पे जो कॉर्नर हमारा होने वाला है, चलिए क्यूब बना लिया। ये जो कॉर्नर हमारा होगा यहाँ, ये कॉर्नर, इस कॉर्नर की अगर बात करेंगे हम लोग तो यहाँ Ca2+ होगा। कौन होगा यहाँ पे, Ca2+। अब आपको पता कॉर्नर पे जब कोई भी पार्टिकल पैक होता है, ध्यान दीजिए, तो ये जो हिस्सा कॉर्नर पाता कितना है, 1/8
8 वाट होता। बहुत इसी वे में सीख चुके हैं हम लोग। तो यहाँ Ca2+ का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा इसकी बात हो रही है अब। तो यहाँ पे जो कॉर्नर का हिस्सा कितना होता है 1/8, तो इसका मीनिंग एक यूनिट सेल में इसका 1/8 हिस्सा आया। तो ये कितनी जगह बटा होगा 8 जगह, है ना, 8 पोर्शन में डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, मतलब 8 जगह जाएगा थोड़ा थोड़ा। तो ये कितने लोगों को टच करेगा 8 लोगों को टच करेगा। Ca2+ है तो मीनिंग 8F- को टच करेगा ये। तो कोऑर्डिनेशन नंबर यहां पे कितना हो जाएगा 5 नंबर पे, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Ca2+ कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। समझ में आया बेटा। और इसका अब हाफ क्या होना चाहिए कोऑर्डिनेशन नंबर में, किसका F2 का टचिंग। अब भाई वो Ca2+ तो उतने ही होंगे, एक Ca2+ 2F के बराबर है एक तरह से। तो इस तरह से लॉजिक भी लगा सकते हैं। तो फ्लोरीन का कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। या फिर फ्लोरीन को हम लोग देख सकते हैं फ्लोरीन कहाँ पैक होने वाला है, बॉडी डायगोनल पे पैक होगा। अब जब बॉडी डायगोनल पैक मीनिंग इस तरह से एक तरह से यहाँ पे पैक होगा। तो इसे कितने टच करेंगे आप ऑटोमेटिक देख लीजिए 1 2 3 4, इस तरह से 4 ही टच करेंगे इसे F- को यहाँ पे 4 ही टच करने वाले हैं। तो इसलिए कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ F2- कितना होगा यहाँ पे 4 होगा, है ना। ये तो पहले ही स्क्रीनशॉट में आ गया। तो ये हमारी मुख्य बातें हैं यहाँ पे। तो F- का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा यहाँ से बेटा हमारा 4 हो जाएगा। तो एक तो पर यूनिट सेल देखिए उल्टा हो गया बिल्कुल, पर यूनिट सेल F- कितने थे 8, बट कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया 4। बस इन चीजों को ध्यान रखिएगा, पर यूनिट सेल F-8 होंगे बट कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा 4 होगा। ये देखिए जस्ट उल्टा होगा। अब वहीं पे Ca2+ पर यूनिट सेल कितने थे हमारे 4 थे, लेकिन कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ गया 8 आ गया यहाँ पे। इस चीज को हम लोगों को बहुत अच्छे से ध्यान रखना बेटा, जस्ट उल्टा होगा अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो ये मुख्य चीजें हम लोग जान चुके हैं यहाँ पे CaF2 स्ट्रक्चर की। अब थोड़ा सा बात करेंगे यहाँ पे हम लोग बॉडी डायगोनल से रिलेशन निकालने की। इस तरह से बॉडी डायगोनल से रिलेशन निकालते हैं। तो जब बॉडी डायगोनल से रिलेशन निकालेंगे तो यहाँ पे 2 एटम पड़ेंगे हमारे इस तरह से, और 2 हमारे यहाँ पे क्या पड़ेंगे वॉइड पड़ेंगे, जिसमें हमारा कौन पैक होगा F- होगा। तो जो बॉडी डायगोनल की लेंथ होती है, लेंथ ऑफ बॉडी डायगोनल कल वाले लेक्चर में हमने आपको ड्राइव भी कराया था। लेंथ ऑफ बॉडी डायगोनल कितनी होगी 4 होगी बेटा। अब यहाँ पे 2 एटम आएंगे और 2 हमारे इस तरह से वॉइड बनेंगे, वॉइड की जगह F- होगा। तो यहाँ पे इस तरह से ओवरऑल होने वाला, यहाँ पे लेंथ ऑफ बॉडी डायगोनल होती है √3a, 4 लिख गया था बेटा। तो √3a हमारी होती है लेंथ ऑफ बॉडी डायगोनल, कल हम लोगों ने ड्राइव भी की थी। तो यहां से ये तो लेंथ आ चुकी। अब बॉडी डायगोनल टोटल कितना होगा 2 तो हमारे F- आ गए, तो 2F- यहां होगा और हमारा 2F- यहां होगा, और यहां पे 2 कैटाइन हमारे होंगे। तो यहां से बेटा 2 कैटाइन की रेडियस बड़ी होगी, इसे कैपिटल R से इंडिकेट कर देंगे, और 2 ये यहां आने वाले हैं हमारे A9F-। तो 2 का मतलब कितना हो गया 4R-, इसी तरह से 4R+ ये होने वाला है, और √3a हो जाएगा यहां से। तो R + R- इक्वल टू कितना आ जाएगा √3a/4। ये यहां पे कैटाइन एंड एनाइंस के बीच की लेंथ आ जाएगी, ध्यान रखेंगे सभी लोग। तो ये भी फार्मूला, ये नंबर्स पर यूनिट सेल, CCP क्लोज पैकिंग है, कौन कॉर्नर पे पैक है, ये सारे छोटे छोटे पॉइंट हमारे CF2 के आ गए। और न्यूमेरिकल के लिए इस फार्मूले को हम लोग ध्यान रखेंगे अच्छे से। अब ऐसे ही हम लोगों ने NaCl में क्या निकाला था, NaCl में आया था R- इक्वल टू a/2 आया था। इसी तरह से हम लोगों ने R- CaCl में क्या, ये NaCl का होता था, एक बार रिवाइज कर लें। इसी तरह से CaCl में क्या आया था R- इक्वल टू कितना आया था, याद है किसी को, √3a/2 आया था। और इस तरह से अब ये हमारा CaF2 में कितना आया है √3a/4। तो ये फार्मूले कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले बच्चे बिल्कुल याद रखेंगे, डायरेक्ट न्यूमेरिकल आ जाता है नीट IIT मेन जैसी एग्जाम में।
तो ध्यान रखेंगे इस तरह से। और सीबीएसई बोर्ड वगैरह बोर्ड्स वगैरह में भी डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, तो क्रिस्टल दे दो तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए क्या रिलेशन होगा। यहाँ पे कैटाइन बड़ा होगा, यही एक एक्सेप्शनल केस वाला पॉइंट यहाँ है CaF2 में, इसी को फ्लोराइड स्ट्रक्चर भी कहेंगे। यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर Ca2+ का हमारा कितना होगा 8 होगा, बट नंबर ऑफ यूनिट से लिए 4 होंगे, उल्टा होता है अभी बताया। और यहाँ पे F का 4 होगा, बट पर यूनिट से लिए 8 होते हैं। तो स्क्रीन शॉट ले लें मुख्य चीज़ों को। यहाँ पे ये हमने रिवाइज करा दिया यहाँ पे आपको, और पिछले वाले लेक्चर से रिवाइज करा दिया। यहाँ पे हमारा ये रिलेशन आया, जल्दी स्क्रीन शॉट ले बेटा, क्लियर करें जल्दी। तो चीज़ें यहाँ पे स्क्रीन शॉट हो गया ना। तो यहाँ पे हमने CaF2 की जो मुख्य बातें थी, मुख्य फंडे थे स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी कर ली। इसी के साथ बेटा अब आगे हम लोग स्टडी करने वाले हैं A2B टाइप मीनी Na2O टाइप के स्ट्रक्चर्स में हम लोग स्टडी करेंगे। और अगर यहाँ पे एक और पॉइंट लिख लीजिए कहीं खर्चा पानी वगैरह में, क्या खर्चा पानी मीनिंग जानते ऊपर का पेज जो होता है CaF2 टाइप के और कौन बनाता है, अगर बात आती है तो SrF2 बनाता है, CdF2 बनाता है। ये पॉइंट और कहीं डाल लीजिए, लिख लीजिए बेटा कॉपी पे, CaF2 टाइप के और कौन बनाएगा, SrF2 और CdF2 भी बनाता है। इनकी भी स्थिति ऐसे ही होगी, ठीक सेम टू सेम इसी टाइप के ये हमारे यहाँ पे होने वाले हैं। क्योंकि ये वॉइड छोटा एटॉमिक साइज होगा तो ये वॉइड का काम करेगा, और ये हमारे कैटाइन यहाँ पे पैकिंग में चले जाएंगे। तो सेम स्ट्रक्चर इसी तरह का इनका भी बनेगा, तो नोट कर लीजिए जिससे एग्जाम में ध्यान रहे हमें। देखिए जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम आए तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसे आएगा विच वन फॉर्म डिफरेंट आयनिक क्रिस्टल, ठीक है। अब यहां पर आ गया CaF2 ए ऑप्शन, बी ऑप्शन BeF2 सी ऑप्शन, SrF2 डी ऑप्शन, CdF2। इसलिए इन्हें याद रखना जरूरी है। अब बताइए कौन डिफरेंट आयनिक क्रिस्टल होगा स्ट्रक्चर में, कौन से इसमें से डिफरेंट है बताइए, अब आप लोग ऑटोमेटिक बता सकते। ये तो तीनों एक जैसे हो गए, ये अलग हो गया, बस आपका क्वेश्चन हो गया। नीट और IIT मेंस जैसी एग्जाम में डायरेक्ट वोट मल्टीपल में भी आ सकता है, तो इसलिए जैसे NaCl में भी हमने बताया था NaCl के साथ LiCl है, LiBr है, MgO है, मीनिंग लिथियम के हैलाइड्स और अल्कालिन मेटल्स के ऑक्साइड MgO CO वगैरह आएंगे। भाई हमने CHCl के भी साथ आपको बताए थे, हमारे जो CHCl में है Tl Br वगैरह आ जाएंगे। और इसी तरह से जर्नेस में भी हमने कॉपर के हैलाइड्स वगैरह आपको बताए थे। इसी तरह से हमने आपको यहाँ पे CaF2 के साथ वाले भी बता दिए, तो इन्हें भी थोड़ा ध्यान रखना जरूरी है, और ये आप बहुत आसानी से ध्यान भी रख सकते हैं। अभी हम आपको पूरी एक टेबल कंप्लीट करा देंगे जहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट आने वाले हैं। यहाँ से तो हम आपको समझाते हुए जा रहे हैं, फाइनल रिजल्टेंट आपको एक हम टेबल द्वारा इंडिकेट कर देंगे, अच्छे से उसे टेक्निकल तरह से तैयार रखिए, और डायरेक्ट क्वेश्चन वहीं से हर एग्जाम में आने वाले हैं आपके बेहतरीन तरह से भी टेबल हम लोग तैयार कर लेंगे। उससे पहले हम लोग Na2O का और सीख लेते हैं, मीनिंग A2B टाइप का स्ट्रक्चर और हम लोग सीख लेते हैं। क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा कैसे आ सकता है, इसलिए इन चीज़ों को भी नोट करना बहुत जरूरी है। हमें डिफरेंट तरह से केमिस्ट्री पढ़नी है, इसी वे में हमें चीज़ों को ध्यान रखना है, भीड़ से अलग हटना है, हमें बेहतरीन परफॉर्मेंस करनी है बेटा। इस तरह से सारी चीज़ों को एकदम आप अपना कंटेंट बनाते हुए, बेहतरीन नोट्स बनाते हुए कलेक्ट करते रहे। तो अब यहाँ पे A2B टाइप की बात करेंगे, और A2B में हमारा जो बेहतरीन एग्जाम्पल आता है Na2O, हर जगह इसका जिक्र होगा, याद रखना। इसे एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर भी कहते हैं। ये फ्लोराइड का एंटी होता है, एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर भी इसे कहेंगे। क्या कहते हैं इसे? एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर, ठीक है। इसे एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर भी कहा जाता है, मतलब इसका एंटी होगा, इसका उल्टा होगा, और आपको दिखाई भी दे रहा है। तो ऐसी स्थितियों से हम लोग इसे देख सकते हैं। यहाँ पे कैटाइन क्या होगा पहली बात, और एनाइन क्या होगा दूसरी बात, आप जान सकते हैं। तो कैटाइन की अगर बात करें तो भैया यहाँ पे Na+ है, और एनाइन की बात अगर करते हैं तो यहाँ पे O2- है। एटॉमिक साइज में कंपेयर करें तो यहाँ
Na प्लस स्मॉलर देन O2 माइनस, हम लोगों को पता है। अब यहाँ पे Na प्लस छोटा होगा, ये बड़ा होगा। जब ये बड़ा होगा तो ये किस में जाएगा, पैकिंग में। सिंपल बात है ना, ये पैकिंग में चला जाएगा। और यहाँ पे Na प्लस हमारा छोटा होगा, ये वॉइड्स में जाएगा। कहाँ जाने वाला बेटा है, वॉइड्स में। इसकी वॉइड्स में पैकिंग हो जाएगी। तो अब जस्ट उल्टा हो गया। देखिए अब यहाँ पे जब वॉइड्स में ये होगा और ये हमारा पैकिंग में जाएगा, तो फर्स्ट पॉइंट अब हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे सीसीपी या फिर एफसीसी पैकिंग ही होगी। जब एफसीसी या सीसीपी पैकिंग ही होगी तो यहाँ पे पैकिंग में कौन यूज होगा, A9 मीन जी O2 माइनस। तो O2 माइनस कहाँ होगा, कॉर्नर्स पे होगा। और कहाँ होगा, फेस सेंटर्स पे होगा। सिंपल। देखिए ठीक उल्टा हो गया, उसमें कैटाइन आया था इन सारी चीज जगहों पे, और यहाँ पे A9 आ गया। इसीलिए इसे एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर भी कहा जाएगा। क्या कहा जाता है, एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर भी इसीलिए कहा जाता है इसे बेटा, है ना। तो यहाँ पे कॉर्नर्स की स्थिति क्या, कॉर्नर्स पे क्या होगा, 8 × 1/8, तो मीनिंग 1 से 1 ये खत्म हुआ, 1 हो जाएगा। फेस सेंटर्स का मीनिंग क्या हुआ, 6 × 1/2, मीनिंग ये 3 हो जाएगा। मीनिंग यहाँ पे ये 3 हो गया। तो ये टोटल हमारे कितने हो गए, 4 O2 माइनस पर यूनिट सेल। तो पर यूनिट सेल जो हमारे O होंगे, O2 माइनस आयन वो कितने हैं, 4 यहाँ पे आ जाते हैं। ठीक, क्लियर हुआ सभी को। अब यहीं पे मैं कैटाइंस की बात करूंगा। अब ठीक अपोजिट होगा, उसका एंटी होगा। कैटाइन मीनिंग क्या होगा हमारा, यहाँ पे Na प्लस होगा। अब ये कहाँ जाएगा, बॉडी डायगोनल पे जाएगा। कहाँ होगा बेटा, बॉडी डायगोनल पे जाएगा। बॉडी डायगोनल की बात करेंगे तो बॉडी डायगोनल कितने होते हैं, 4। एक बॉडी डायगोनल पे 2 होते हैं, तो ये कितने हो जाएंगे, 8। तो देख रहे हैं ना, पर यूनिट सेल हमारे कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो हमारे ये Na प्लस 8 आ गए, सारी चीज़ें एंटी हो रही होंगी, उल्टी हो रही होंगी। मतलब वहाँ पे हमारा CaF2 में जो था, यहाँ पे उसका जस्ट उल्टा चल रहा होगा। इसीलिए इसे एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर नाम दिया गया है बेटा, ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे देखिए A9 हमारे 4 हो गए, कैटाइन हमारे 8 हो गए, जबकि Na2O की बात करें तो ये स्थिति है, और CaF2 की बात करें तो इसका उल्टा होगा। वहाँ पे हमारे जो फ्लोराइड होंगे वो 8 होंगे, मतलब A9 8 होंगे और कैटाइन वहाँ पे 4 होंगे। ठीक इसका उल्टा है, इसीलिए इसे एंटी फ्लोराइड कहेंगे। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले मुख्य बातों का, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे इसकी मुख्य बातें लिख लेते हैं। तो ये Na2O बेटा हमारा आया है ना, Na2O की बात करेंगे यहाँ पे, बहुत आसानी से हो गया। स्क्रीनशॉट ले लिया। चलिए आगे अब हम लोग बेटा बात करते हैं। यहाँ पे आगे बात करेंगे। देखिए तो यहाँ से अगला पॉइंट, अब जब हम लोग ये जान चुके हैं तो थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर भी बना लेते हैं। अब आप जान चुके होंगे जो 4 होगा उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होगा, और जो 8 है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 4। सिंपल हो चुका, पिछली तरह सीख चुके ना। टेक्निकल भी याद हम लोग रख सकते हैं, पिछले लेक्चर में यही बात सीखी थी। मीनिंग पर यूनिट सेल एटम का जस्ट उल्टा हमारा होता था कोऑर्डिनेशन नंबर। तो यहीं पे तो ये 4 है तो ये कोऑर्डिनेशन नंबर 8 हो जाएगा, और ये 8 है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो जाएगा। तो अगला पॉइंट जो लिखेंगे 4 पॉइंट में बेटा हम लोग लिख सकते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ O2 माइनस कितना हो जाएगा, 8, क्योंकि ये कॉर्नर पे होंगे। थोड़ा सा हम लोग यहाँ से स्ट्रक्चर से भी समझ सकते बेटा। तो जब स्ट्रक्चर से इस तरह से समझ सकते हैं, क्यूब बना देंगे तो ये कॉर्नर पे जाएगा। वही स्थिति है लगभग बेटा, कोई खास, बस हल्का सा चेंज ये हो गया। अब यहाँ पे जो आएगा वो Ca2O2 माइनस आएगा, A9 आएगा, और ये पार्ट आपको पता कितना होता है, 1/8। तो ये 8 हिस्सों में बट जाएगा। 8 हिस्सों में बटेगा तो 8 जगह जाएगा, 8 लोगों को टच करेगा, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा इसका, 8 हो जाएगा। इसी तरह से अब बॉडी डायगोनल की बात करें, बॉडी डायगोनल पे कौन आएगा हमारा, आपको पता है। बॉडी डायगोनल पे कौन आ जाएगा हमारा, यहाँ पे बॉडी डायगोनल पे Na पॉजिटिव आ जाएगा। तो आप देख रहे हैं कॉर्नर पे, कॉर्नर की स्थिति आप चेक कर लीजिए इस तरह से। तो ये 4 के बीच में दबा हुआ होगा, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा यहाँ पे, 4 हो जाएगा। तो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ
Na प्लस यहाँ पे कितना होगा 4 होगा। बहुत आसान वे में हम लोग चीज़ों को समझ पाएंगे यहाँ पे आसानी से, ठीक है, बहुत आसानी से हम लोग समझ पाएंगे। तो यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर पता चल चुका, पर यूनिट सेल एटम्स भी हमें पता चल चुके हैं, चीज़ों को समझ लिया। एंटी फ्लोराइड क्यों कहते हैं। अब अगर यहाँ पे हम लोग लेंथ की बात करें तो लेंथ की भी बात बेटा यही होनी, बस थोड़ा सा अंतर क्या हो जाएगा, यहाँ पे आर माइनस होगा और छोटा ये पॉजिटिव हो जाएगा, और आंसर सेम उतना ही आएगा √3a/4, ये Na प्लस होंगे यहाँ पे, आंसर इतने। अब क्योंकि कैटाइन का साइज बड़ा होगा, एनाइन का साइज बड़ा होगा, कैटाइन का साइज कैसा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। बाद बाकी ओवरऑल जो रिलेशन आएगा वो सेम हमारा आ जाएगा। तो कुछ इसमें सोचने वाली बात हमारी नहीं है, आसान हो गया हमारा, समझ में आ गया चीज़ों को। तो इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पे फ्लोराइड्स, एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर को पढ़ लिया, क्योंकि CaF2 का जस्ट सारी चीज़ें उल्टी हो जाती हैं Na2O में। अब Na2O टाइप के कौन कौन से होते हैं, इसे कौन कौन से स्ट्रक्चर फॉलो और करेंगे, उन्हें एक Li2O होता है बेटा, ठीक है, और एक हमारा K2S होता है। तो ये दो और इसे फॉलो करते हैं, तो स्क्रीनशॉट ले लें। इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पे Na2O एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर के बारे में भी पढ़ लिया। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें बेटा, सारी बातों को अच्छे से नोट कर लें। तो यहाँ पे हमारे सभी प्यारे कॉन्सेप्टर्स, टेंजेंटर्स और स्कॉलर्स, आज हम लोगों ने आयनिक क्रिस्टल्स के, स्क्रीनशॉट हो गया ना, स्क्रीनशॉट ले लिया। चलिए, तो अब हम लोग फाइनली अपनी जो हम लोगों ने यहाँ पे आयनिक क्रिस्टल्स के स्ट्रक्चर बनाए थे, इन सब का एक समरी टेबल तैयार करते हैं, जो आपके एग्जाम्स के लिए एकदम बेहतरीन तरह से वहाँ से क्वेश्चन 100% फंसने वाला ही है। तो अब इन जो हमने पांचों स्ट्रक्चर्स पढ़े हैं, इनकी एक समरी हम लोग अपनी तैयार करते हैं, और उसे बहुत अच्छे से हम सभी ध्यान रखेंगे, और आप लोग भी हमारे साथ अपनी अपनी कॉपियों में तैयार करें समरी टेबल, और वहाँ से क्वेश्चन हमें खूब डायरेक्ट अच्छे से मिलेंगे, और उन चीज़ों को हम लोग देखेंगे। देखिए, तो यहाँ से हम लोग टेबल तैयार करेंगे, फाइनल टेबल, समरी टेबल जिसे कहेंगे। तो समरी टेबल में पहला जो कॉलम हमारा होगा आयनिक क्रिस्टल का होगा। किसका करेंगे, आयनिक क्रिस्टल का। दिखाई दे रहा। तो पहला कॉलम आयनिक क्रिस्टल का होगा, इसमें क्लोज पैकिंग किस टाइप की होगी उसका जिक्र करेंगे, क्लोज पैकिंग का जिक्र करेंगे। अगला कॉलम बेटा जो हमारा होने वाला है वो कोऑर्डिनेशन नंबर का होगा। कैटाइन एनाइन की कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। अगला पॉइंट जो होगा हमारा डिस्टेंस का होगा, डिस्टेंस बिटवीन कैटाइन एंड एनाइन, इसका होने वाला है। अगला कॉलम जो हमारा होगा वो एग्जाम्पल्स का होगा, कि इसमें कौन, इसके टाइप के और कौन से एग्जाम्पल्स हमारे सामने होने वाले हैं। तो सबसे पहला हमारा है, आप लोगों को पता, हम लोगों ने बनाया था NaCl का बनाया था, है ना। तो NaCl में आपको पता है कौन सी पैकिंग की थी हम लोगों ने, CCP पैकिंग की थी। कौन सी पैकिंग की थी, CCP अरेंजमेंट किया था। CCP अरेंजमेंट में हमारी मुख्य बातें जो थी वो क्या थी, यहाँ पे Cl माइनस, तो Cl माइनस की पैकिंग हुई थी बेटा, है ना। Cl माइनस की क्या की थी, पैकिंग। और हमारा Na प्लस ये हमारा वॉइड्स में गया था, मुख्य बात लिख ली इसकी। इसी तरह से आगे हम लोग बढ़ेंगे। यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर Na प्लस का हमारा कितना होगा, 6 होगा। Cl माइनस का कितना होगा, ये भी 6 होगा। पर ये कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया। पर यूनिट सेल की बात करें, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर ही मुख्य है, पर यूनिट सेल की बात करें तो ये दोनों 4 होते थे। आपको पता है, एक बार लेक्चर देख के वहां से हम लोग देख सकते हैं कैसे 4 होते थे। डिस्टेंस बिटवीन की अगर बात करें तो यहाँ पे R माइनस R पॉजिटिव इक्वल टू AY2 होगा। और इसके NaCl टाइप के जो हमारे एग्जाम्पल्स होते थे, हमने आपसे कहा था लिथियम के हैलाइड्स और अल्कालीन मेटल्स के ऑक्साइड।
मतलब LiCl, LiBr, MgO एंड CaO इसके एग्जाम्पल होंगे। तो ये हमने बेटा तैयार कर लिया NaCl क्रिस्टल। ठीक, NaCl की मुख्य बातें हम लोगों ने यहाँ पे जान ली हैं। अब दूसरा एग्जाम्पल मैं लूंगा आपका, बहुत ही आसान एग्जाम्पल हम लोग लेंगे अब ZNS का। तो यहाँ पे भी बेटा CCP अरेंजमेंट ही होगा, CCP अरेंजमेंट, और यहाँ पे S2 माइनस जो हमारा होगा वो ये पैकिंग में होगा, और Zn2 प्लस हमारा कॉर्नर में सॉरी वॉइड्स में होगा। यहाँ पे भी ये स्थिति हमारी होने वाली है। तो Zn2 प्लस का कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे 4 होगा, S2 माइनस का भी 4 होगा। दोनों का हम लोगों ने बहुत अच्छे से यहाँ पे निकाला था। अगर रेडियस की बात करें तो 1 ऐसे दोनों के बीच की डिस्टेंस की बात अगर कर लेते हैं यहाँ पे, तो यहाँ इसके लिए भी बहुत आसानी से हम लोग इसी तरह, क्योंकि यहाँ पे जब हम लोगों ने ZNS का बनाया था, ZNS का जब स्ट्रक्चर बनाया था, तो वहाँ पे हम लोगों ने मुख्य बात यही तो सीखी थी। यहाँ पे दोनों नंबर ऑफ एटम्स जो हम लोगों ने पर यूनिट सेल निकाले थे, एक बार लेक्चर देखें। अगर इसके लिए रेडियस की बात अगर हम लोग करते हैं तो यहाँ से R माइनस R पॉजिटिव इक्वल टू AY2 ही अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ से अब बहुत आसानी से अब हम इसके जो एग्जाम्पल होते थे, ZNS टाइप के जो एग्जाम्पल हमारे थे, आपको हमने बताया था कॉपर के हैलाइड CuCl, CuVr, है ना, और इसके बाद और कोई था शायद टेलरियम के भी थे। हाँ, टेलरियम के हैलाइड ये TlVr, TlI। तो ये साथ में आप एग्जाम्पल्स भी याद रखें। अभी हमने आपको क्वेश्चन करके दिखाया था कि एग्जाम किस तरह से क्वेश्चंस को पूछता है। अब नंबर 3 में CsCl की मैं बात करूंगा। यहां कहते हैं सिंपल अरेंजमेंट विथ BCC पैकिंग। मतलब जो यहाँ पे कैटाइन होगा वो बेटा हमारा बॉडी सेंटर पे पैक होता है, इसलिए BCC शब्द लिख जाता है। कहीं कहीं केवल सिंपल अरेंजमेंट ही होगा। तो यहाँ से अब हमारे लिए आसान, CS जो हमारा होगा इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होगा, Cl माइनस का कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होगा। ये चीज़ हम लोग एग्जैक्ट तरह से सीख चुके हैं। और Cl माइनस की यहाँ पे पैकिंग होती है। Cl माइनस की क्या होगी, ये पैकिंग होगी। और यहाँ पे CS पॉजिटिव हमारा वॉइड पे होगा, और वो भी ऑक्टाहेड्रल वॉइड बॉडी सेंटर वाले पे जाएगा। यहाँ पे बताया था। डिस्क्रिप्टिव जानने के लिए अपना लेक्चर नंबर 10 देख लें यहाँ से। और यहाँ पे जो हमने रिलेशन निकाला था R माइनस R पॉजिटिव इक्वल टू रूट 3a/2 आया था हमारा बेटा, है ना। और इस तरह से यहाँ से आगे हम लोग जाएंगे। इसकी तरह के जो एग्जाम्पल हमारे हैं CS टाइप के, तो वो हमने आपको बताए थे। CS टाइप के जितने भी एग्जाम्पल हमारे होते थे तो वो हमारे होंगे CS टाइप के एग्जाम्पल्स की। अगर मैं बात करता हूँ तो एक तो CS के हैलाइड ही आ जाएंगे, है ना बेटा, याद करो CS के ही हैलाइड आ जाएंगे। और शायद किसके होते थे, याद करो TL, हाँ टेलरियम के यहाँ आएंगे, टेलरियम के यहाँ नहीं होंगे, टेलरियम के इसमें आएंगे। TL है, TlVr है, TlI है, यहाँ होंगे, बिल्कुल सही। CuI है, इस तरह से। CuI तो नहीं, CuI तो वही रहेगा, CSI और CsVr ये सब यहाँ आएंगे हमारे, ठीक। वहाँ CuCl CuVr ही रहेंगे। इसके बाद फाइनल, इसके बाद हम लोग देखेंगे तो 4 नंबर पे पहुँच जाएगा CaF2, है ना। आज का जो मुख्य लेक्चर हमारा रहा है जिसमें CCP अरेंजमेंट ही होगा, CCP अरेंजमेंट। और CCP अरेंजमेंट में Ca2 प्लस हमारा पहली बार जो कैटाइन है वो कॉर्नर पे गया हुआ है, और जो कॉर्नर पे जाए उसी का कोऑर्डिनेशन नंबर आप 8 कर दीजिए। और इसके बाद F2 माइनस वॉइड पे जाएगा, F माइनस वॉइड जाएगा, तो इसका हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर इसका आधा कर देंगे 4। और पर यूनिट सेल उल्टा होता, अब ये भी समझाया है, ये 4 होंगे, ये 8 होंगे। और यहाँ रिलेशन हमने ड्राइव किया है
अब यहाँ आर पॉजिटिव आर नेगेटिव होगा, ये चीज़ ध्यान देंगे, यहाँ ये बड़ा बना देंगे और ये आ जाएगा रूट ये 3a/4, क्या आ जाएगा रूट a3/4। और इसके एग्जाम्पल SrAF2 है हमारा एंड CdF2 है, ठीक है, इस तरह से। अब लास्ट है आपका फाइनल Na2O। समरी टेबल आपकी एकदम तैयार है, अच्छे से स्क्रीन शॉट ले लीजिए, डायरेक्ट क्वेश्चन यहीं से आने वाले हैं। डिस्क्रिप्टिव भी मैं पूरा समझा चुका हूं आपको, 5 नंबर में आएगा और इसे फ्लोराइड स्ट्रक्चर भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? फ्लोराइड स्ट्रक्चर। Na2O को क्या कहते हैं? एंटी फ्लोराइड। इसे क्या बेटा कहते हैं? एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर भी कहते हैं। तो इस तरह से Na2O की अब स्थिति देखते हैं तो यहाँ पे भी CCP पैकिंग होगी, बट अब अंतर क्या होगा? Na+ होगा, ये वॉइड पे होगा और हमारा O2- ये कॉर्नर पे होगा। और इनके लिए बहुत अच्छी ट्रिक, जो कॉर्नर पे होगा उसी का 2- हो जाएगा, क्योंकि 1/8 पार्ट होता है तो 8 उसे टच करेंगे, तो O2- का कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होगा, तो Na+ का हमारा 4 हो जाएगा। जस्ट इसका उल्टा मान लो, या इसका उल्टा कर दो इसका, तो यहाँ 8 था तो ये 4 इधर उल्टा करके रख दो, इसीलिए तो इसे एंटी फ्लोराइड कहा गया। अभी हमने समझाई थी सारी बातें। अब यहाँ पे अगर रिलेशन की बात करें तो बेटा यही रिलेशन लगभग आएगा। माना कि अब यहाँ पे ये माइनस हो जाएगा और ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो रूट 3a/4 ही इसी तरह से लग जाएगा ये क्वेश्चन। और इसके एग्जाम्पल की बात करें Li2O K2S ही इसके एग्जाम्पल होंगे। फाइनल टेबल बिल्कुल ओके है, रेडी है, बहुत आसानी वे में आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपनी कॉपी में अच्छे से बना लीजिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन लगभग में हर एग्जाम से आता है। 100% क्वेश्चन एक आने के चांस रहते हैं, चाहे बोर्ड एग्जाम हो, नीट हो, जैसे कोऑर्डिनेशन नंबर पूछ लिया जाए, न्यूमेरिकल बेस्ड आ जाए, डिस्टेंस निकालने को आ जाए, एग्जाम्पल्स आ जाए कौन किस तरह का है, या यहाँ पे अरेंजमेंट पूछ दिया जाए कौन कॉर्नर पे है, कौन पैकिंग में है, इस तरह से भी पूछ सकते हैं। फ्लोराइड स्ट्रक्चर पूछ सकते हैं, एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर पूछ सकते हैं, कई तरह के यहाँ से क्वेश्चन इस टेबल से बनने वाले हैं। तो ये आपके लिए बहुत बेहतरीन टेबल है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें और अच्छे से अपनी कॉपी में इस टेबल को तैयार कर लें। यहाँ से क्वेश्चन 100% आपको मिलने वाला है किसी भी एग्जाम में, चाहे बोर्ड एग्जाम हो या हमारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो। बहुत बेहतरीन टेबल आपके पास तैयार हो चुकी है। और अगर आप मेरा लेक्चर नंबर हो गया स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, और अगर आप लोग बेटा लेक्चर नंबर 10 और 11 देखिए, 10 पूरा लेक्चर देखें पहले तो। अगर वास्तव में अगर लेक्चर नंबर 9 देखिए, लेक्चर तो सभी जरूरी है भाई। रेडियस रेशियो से आयनिक सॉलिड्स की हम लोग नींव रखते हैं, वास्तव में उनके बारे में जानते हैं, रेडियस रेशियो। तो लेक्चर नंबर 9, लेक्चर नंबर 10, लेक्चर नंबर 11 बहुत इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से और 1 मार्क्स के बोर्ड एग्जाम के व्यू से। और आयनिक क्रिस्टल्स के स्ट्रक्चर की बात करें तो अगर आप लेक्चर नंबर 10 और 11 दोनों देखें तो 11 के लास्ट में ये टेबल आपको मिलेगी। इसीलिए जब दोनों लेक्चर देख लेंगे तो ये टेबल आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी, मज़ा आ जाएगा और यहाँ से क्वेश्चन को आप बहुत इजी वे में एग्जाम में करके आने वाले हैं। तो इस तरह से बेटा हम लोगों ने अभी तक सॉलिड स्टेट में 11 लेक्चर तैयार कर लिए हैं। तो जितने भी बच्चे हमारे हमें पहली बार देख रहे हैं या नए हमारे फैमिली के मेंबर बन रहे हैं, तो वो सभी सॉलिड स्टेट अच्छे से कवर करें, लेक्चर नंबर 1 से देखें और चीज़ों को रिवाइज करें। बहुत सारे बच्चे हमसे ऑफलाइन भी जुड़े हुए हैं, तो ऑफलाइन वाले बच्चे जितने भी हमारे हैं अच्छे से लेक्चर्स को देख के आप तो बहुत अच्छे से रिवीजन कर सकते हैं। आराम से हेडफोन लगा लीजिए, फ़ोन को चालू कर लीजिए, खाना खा रहे हैं या कुछ और कर रहे हैं, आसानी से देख देख के रिवीजन करते रहिए। आपके लिए तो बहुत बढ़िया होने वाला है। और जो भी बच्चा हमसे ऑफलाइन जुड़ना चाहता है अपने कॉन्सेप्टर्स JNV रोड फतेहगढ़ पे जुड़ सकता है और बहुत आसानी से हम लोग पढ़ सकते हैं। और इसी तरह से जुड़े रहिए, अपना प्यार सर के लिए बरकरार रखिए और सर आपके लिए हमेशा मेहनत करते रहेंगे बेहतरीन तरह से। एक एक अब सॉलिड के बाद अब यहाँ पे डिफेक्ट सॉलिड्स में देख लेते हैं, इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। सॉलिड हमारा इसी के साथ क्लोज हो जाएगा। अब नेक्स्ट चैप्टर सोल्यूशन पे हम लोग डिस्कस करना स्टार्ट कर देंगे। तब तक पढ़ते रहिए, सारे लेक्चर कवर कर लीजिए। हो सकता अगला लेक्चर मैं आपको लगातार ना दूं, क्योंकि उसका कारण ये भी है कि एक दिन आपके लिए गैप मैं करने वाला हूं, इसलिए जिससे आप लोग सारे लेक्चर्स हमारे 1 to
11 तक अच्छे से देख ले, रिवीजन कर लें, फिर मैं आपको डिफेक्ट्स का लेक्चर दूंगा। एक दिन का गैप दे दूं। बच्चों की बहुत शिकायत रहती है कि सर आप डेली डेली लेक्चर, एकदम आपका रेगुलर वे है, आप छुट्टी नहीं कर रहे हैं, कहते हैं मैं पूरा लेक्चर सारे कवर नहीं कर पाता हूं। तो हो सकता आपको अगले दिन छुट्टी मिल जाए, हो सकता, जरूरी नहीं है। तो तब तक जल्दी से कवर कर लीजिए। गुड बाय बेटा, पढ़ते रहिए इसी तरह से, बेहतरीन, बहुत अच्छे।